हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। तो मैं हॉस्पिटल के सामने रुकी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ गीतिका के लिए। और फाइनली गीतिका भी आ गए और एक हम लोगों ने केक लिया। उसने एक केक ऑर्डर किया था और अभी हम लोग रवाना हो गए हमारे गीता किंग के घर, क्योंकि उसका आज बर्थडे है और हम लोग सरप्राइज़ देने चले गए थे। लेकिन वो पहले से ही फ़ोन करके बोल रहा था कि मेरा बर्थडे है तो मुझे सरप्राइज़ चाहिए। और हम लोगों का पहले से ही प्लानिंग था कि हम लोग उसको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं था। मैंने जब उसने मुझे फ़ोन किया था मैंने बोला था ओह अच्छा तुम्हारा बर्थडे है ऐसा ऐसा करके। उसके बाद उसके घर जाते ही मतलब वो सिर्फ सुबह सुबह उठा था, क्योंकि वो देर से उठता है। और मैंने खुद के हाथों से मैंने एक केक बना के लेके गई थी और उसको दे दिया। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि गिफ्ट्स खोलो। गीतिका ने 2 टी-शर्ट्स लाए थे और एक पेंटिंग भी लाए थे, आप लोगों को दिखाएंगे धीरे से। और पता है गीतिका क्या बोल रही थी, उसी को लेके गई थी दुकान में जब टी-शर्ट खरीदने गई थी। और बोल रही थी कि दूसरे के लिए ले रही हूँ, तुम्हारा साइज़ का ही है ऐसा करके। मतलब क्या, एकदम हम लोग हँस हँस के पागल हो गए। मतलब क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। और एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग भी दिया, उसकी गिटार्स का जो फ़ोटो है उसको लेके पेंटिंग बना के ला के दिया। और ये केक मैंने बनाया हुआ, लेकिन क्या करूँ, कुकर में रख के फूल गई तो थोड़ा सा केक डैमेज जैसा हो गया। मतलब लुक ख़राब हो गया केक का, लेकिन टेस्ट में अच्छा ही था। उसके बाद उसको बोल रही थी कि एक विश करो और केक काट करते हैं, लेकिन वो विश करना मतलब फू ही करना भूल गया था। मैंने बोला विश फुलफिल नहीं हो गया, केक को काटने से पहले मोमबत्ती को बुझाना पड़ेगा ऐसा। और ये है मायनू, ये उसका पापा, ये सब लोग हम लोगों ने मिलके मतलब मजाक मस्ती। और हम लोग जब मिलते हैं ना क्या क्या होता है पता ही नहीं। आप लोगों को अगर रॉ एंड रियल देखना है तो प्लीज़ यूट्यूब में जाके ग्वालपरिया आपी चैनल में देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर दिया है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे पूरा का पूरा रियल दे दिया, रॉ दे दिया। फिर एक दूसरे को केक खिलाना पिलाना, ये सब तो बर्थडे का रिचुअल्स ये सब हो गया। और मैं बोल रही थी केक सच में टेस्टी है कि नहीं, वो बोल रहा टेस्टी है ऐसा। फिर मैंने बोला लुक पर मत जाओ, टेस्टी था केक। और ऐसे ही उल्टा पुल्टा कुछ उसको छेड़ रहे थे। और फिर ये देखो कागज़ है ऐसा करके कितना एकदम देख देख के मतलब खाता है, जैसे कि उसको हम लोग कागज़ खिला देंगे ऐसा। और जब भी हम लोग मिलते हैं ना क्या क्या बात होते हैं, आप लोगों को क्या बताओ। मतलब हम लोगों की हंसी ही नहीं रुकती है। और ये है उसका नानी, नानी को भी खिला दिया। और फिर हम लोगों ने सेल्फ़ी वगैरह लिया। मैंने बोला नेक्स्ट ईयर को स्टेटस रखने के लिए ये सेल्फ़ी लेते हैं ऐसा करके। फिर हम लोग किचन में चले गए, काटना कुटना साफ़ सुथरा करना ये सब थोड़ा सा हेल्प कर दिया। और उसके बाद बाकी काम उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसकी बहन का फ्रेंड ने किया, मतलब लंच वगैरह रेडी किया। फिर हम लोग आराम से खा रहे हैं और लंच में स्पेशल था पर्क। और मैं बोल रही थी कि कुछ रह गया तो लाओ। और ये हम लोग इसको छेड़ रहे थे कि आज इसका अन्नप्राशन है, जो जो मतलब किताब वगैरह पेंसिल वगैरह ऐसा छूने दिया जाता है वो सब लाओ ऐसा करके छेड़ रहे थे हम लोग इसको। और गीतिका भी सर्व करने में लग गई और मैं आराम से खाने में लग गई। और मैंने बोला कुछ रह गया है तो लाओ। हम लोग मतलब मांग मांग के खाते हैं, हम लोगों का कोई लाज शर्म नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं पूरा मस्ती करते हैं। और ये देखो खाना खाने के बाद उसको बिस्तर चाहिए और गीतिका उसके बिस्तर पे बैठी हुई है, तो ये ऐसे ही खा रहा था। और ये आते ही इसको बिस्तर, ये जहाँ भी जाता है उसको बिस्तर चाहिए, घर में भी बाहर में भी। और गीतिका ने उसका बेड ले लिया, बिस्तर ले लिया, तो ये यहीं पे सो रहा है देखो। मतलब इन लोगों को सिर्फ बिस्तर चाहिए, क्या बोलूँ अब। उसके बाद दीपंकर भी आ गया, उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा छेड़खानी की। ऐसे ही हम लोग छेड़खानी करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय बाय। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।